नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल नव शिक्षा में। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। देश में कोरोना की दूसरी लहर ने हर तरफ हाहाकार मचाया है। इस कोरोना काल में लोगों के सामने कई मुश्किलें हैं। महामारी के दौर में लोग अपने को खो रहे हैं, महंगाई की मार झेल रहे हैं, साथ ही बेरोजगारी भी बड़ी समस्या बन चुकी है। इस स्थिति में लाखों लोगों को काम धंधों से हाथ धोना पड़ा है। अगर बेरोजगारी को जल्दी नियंत्रण नहीं किया गया तो देश में बहुत बुरे हालात हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम देश के सबसे बड़े मुद्दे बेरोजगारी पर डिटेल से चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं की पॉइंट्स के बारे में जिन पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानेंगे हम बेरोजगारी लगातार क्यों बढ़ रही है। फिर जानेंगे CMI क्या है और उसके बाद जानेंगे कि CMI की रिपोर्ट क्या कहती है। इसके बाद किन राज्यों में बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर है और किन राज्यों में बेरोजगारी कम है, और सबसे लास्ट में हम जानेंगे क्या कंक्लूजन है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि बेरोजगारी अभी वर्तमान में क्यों बढ़ रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना ने देश को बहुत प्रभावित किया है। इसके हर दिन बढ़ते मामलों पर नियंत्रण करने के लिए राज्यों ने पूर्ण या आंशिक लॉकडाउन और कर्फ्यू का सहारा लिया है। इससे देश की आर्थिक हालात पर और गहरा असर पड़ा है, क्योंकि इस समय इंडस्ट्री के कामकाज ठप है, ठेला लगाने वाले लोगों का कामकाज बंद है, देश में बहुत कम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रहा है। इसके अलावा अन्य औद्योगिक गतिविधियां पूरी तरह से ठप है। कई लोग अपने काम की जगह से अपने गांव या घर लौट आए हैं। इससे माना जा रहा है कि बेरोजगारी की स्थिति में और इजाफा देखा जा सकता है। बेरोजगार लोगों की संख्या और बढ़ सकती है तथा इसका वास्तविक असर कुछ दिनों में देखने को मिल सकता है। अब हम जानते हैं कि CMI क्या है। CMI का पूरा नाम सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी है, जिसके वर्तमान में मैनेजिंग डायरेक्टर महेश व्यास है। यह देश में कई तरह के डेटाबेस तैयार करती है, जिनमें अनएम्प्लॉयमेंट का भी एक महत्वपूर्ण डेटाबेस शामिल है। हाल ही में CMI ने एक रिपोर्ट जारी की है। तो अब हम जानते हैं कि बेरोजगारी के बारे में CMI की रिपोर्ट क्या कहती है। CMI की रिपोर्ट के अनुसार देश में अप्रैल माह तक बेरोजगारी की दर करीब 8% के स्तर पर पहुंच गई है। यह 2021 के शुरुआती 4 महीनों की सबसे ऊंची बेरोजगारी दर है। मार्च में बेरोजगारी की दर 6.5% थी। इस साल 2021 के शुरुआती महीनों में बेरोजगारी में थोड़ी बहुत कमी आई थी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह रिपोर्ट CMI द्वारा जारी की गई रिपोर्ट है। इसमें आप देख सकते हैं कि पिछले साल मई 2020 में इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट की रेट 21.73% थी। इसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट में गिरावट आई है और यह अभी अप्रैल माह में 7.97% दर्ज की है। अप्रैल महीने में शहरी लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट रेट 9.78% थी। वह ग्रामीण लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.13% थी। अब जानते हैं कि वर्तमान में मई महीने में अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है। वर्तमान में यह 11.3% के करीब पहुंच चुकी है। शहरी क्षेत्रों में इसकी दर 13.7% है। वह ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी दर 10.3% है। अब हम जानते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट की दर किन राज्यों में सबसे ज़्यादा है। हाल ही में CMI की रिपोर्ट के अनुसार अनएम्प्लॉयमेंट रेट हरियाणा में सबसे ज़्यादा 35.1% दर्ज की है और इसके बाद राजस्थान का नंबर आता है जिसमें 28% दर्ज की है। फिर दिल्ली में यह 27.3% है और गोवा में 25.7% है तथा त्रिपुरा में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 17.3% है। अब हम जानते हैं कि भारत में सबसे कम बेरोजगारी वाले राज्य कौन कौन से हैं। CMI की रिपोर्ट के अनुसार असम में सबसे कम अनएम्प्लॉयमेंट रेट है जो 0.2% है। इसके बाद मध्य प्रदेश और मेघालय में इसकी दर 1.4% है। इसके बाद गुजरात और सिक्किम की 1.8% है। इसके बाद उड़ीसा में इसकी दर 1.9% और कर्नाटक में 2% दर्ज की गई है। बाकी राज्यों की भी आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट देख सकते हैं। इसके अनुसार आंध्र प्रदेश की 4.9%, बिहार की 11.5%, छत्तीसगढ़ की 3%, गोवा की 25.7%, गुजरात की 1.8%
और जम्मू कश्मीर की 11.4%, हिमाचल प्रदेश की 11.1%, झारखंड की 16.5%, केरल की 7.5%, महाराष्ट्र की 5.5% और उड़ीसा की 1.9% है। पुद्दुचेरी 2.7%, पंजाब 5.3%, सिक्किम 1.8%, तमिलनाडु 2.3%, तेलंगाना 5%, त्रिपुरा 17.3%, उत्तर प्रदेश 6.3%, उत्तराखंड 6.0%, वेस्ट बंगाल 7.6% है। तो दोस्तों, बेरोजगारी समाज में विभिन्न समस्याओं का मूल कारण है। हालांकि सरकार ने समय समय पर इस समस्या को कम करने के लिए पहल की है, लेकिन उठाए गए उपाय पर्याप्त प्रभावी नहीं हैं। इस समस्या के कारण विभिन्न कारकों को प्रभावी और एकीकृत समाधान देखने के लिए अच्छी तरह से अध्ययन किया जाना चाहिए। यह समय है कि सरकार को इस मामले की संवेदनशीलता को पहचानना चाहिए और इसे कम करने के लिए गंभीर कदम उठाना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने बेरोजगारी मुद्दे के बारे में डिटेल से जाना है। आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपके राज्य में बेरोजगारी की क्या स्थिति है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाली रोज़ाना नई अपडेट मिलती रहेगी। धन्यवाद।